बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल तआला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफिर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। बारगाह इलाही में इल्तिजा है कि वो मालिक मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस इन 4 मज़ामीन को बहुत बस्त और तफसील के साथ बयान करता है। इस्बात तौहीद, कुरान की हर सूरत खोलो, हर पारा देखो, आपको अंदाजा लगेगा कि कुरान तौहीद पे कितना जोर देता है। दूसरा मजमून जो कुरान बयान करता है वो है सदाकतुर रसूल, सिद्कुर रसूल, अंबिया की सच्चाई, अंबिया की रिसालत का इस्बात, रसूल की अजमत, रसूल का काम, अल्लाह के पैगंबरों पर वारिद होने वाले एतराजात, शुकूक, शुबहात की तरदीद। तीसरा मजमून कुरान जो बयान करता है वो है सिद्कुल किताब। कुरान इस बात पे जोर देता है कि मेरी किताबें सच्ची हैं, कुरान सच्ची किताब है। कुरान के मुताल्लिक सवालात, एतराजात, शुकूक, शुबहात कुरान दफा करता है। और चौथा मजमून जो कुरान बयान करता है वो है ईमान बिल आखिरत, इस्बात क़यामत, बास बादल मौत, कि जो मर्जी ये कर लो, दुनिया बना लो, सजा लो, आरास्ता कर लो, जहां मर्जी ये पहुंच जाओ, मौत आएगी और एक न एक इस निजाम कायनात ने खत्म हो जाना। और कुरान जिस दिन का इस बात करता है जिसको क़यामत कहते हैं, हमारी बोली में ये लफ्ज बहुत आम है, यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन। लेकिन अगर कुरान का मुताला करें तो कुरान में तकरीबन 50 से जायद नाम अल्लाह ने उस दिन के रखे। कभी उसे नाम दिया मालिकी यौमुद्दीन, यौमुद्दीन, जजा सजा का दिन। सूरह बकरा में फरमाया व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, कभी उसका नाम आखिरत है और कभी उसका नाम रखा है यौमुत तगाबुन, कहीं नाम रखा है यौमुल फसल, फैसले का दिन, कहीं नाम रखा है अत्तामतुल कुबरा, बहुत बड़ा हंगामा, और कहीं किस नाम से, कहीं किस नाम से पुकारा जाता है। मैं आज के इस मुख्तसर से वक्फे में कुछ चीजें जिक्र करूंगा
मकसद कि मुझे और आप सबको उस दिन की फिक्र पैदा हो जाए, और जब फिक्र पैदा होती है तो इंसान तैयारी भी करता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 281 कुरान कहता है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, तुरजऊन फीही इलल्लाह, जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लुटाए जाओगे। पलटने के दिन से डरो, अल्लाह की बारगाह में पलटोगे तो क्या होगा। फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, मा कसबत, उसका बदला जो उसने किया, उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा उसे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। एक मुल्हिद जो क़यामत का इनकार करते हैं, कभी अल्लाह का इनकार करते हैं, उसने कहा तुम इतनी मेहनतें करते हो, नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, हज करते हो, ज़कातें देते हो, अगर तुम ये सारी नेकियां करते करते इस नीयत के साथ कि क़यामत के दिन उठना है और जज़ा और सजा होनी है, अल्लाह की बारगाह से जन्नत मिलेगी, और अगर क़यामत हो ही ना, बस मर गए खत्म, तो फिर क्या होगा। सवाल समझ आया उसका। तुम इतनी मेहनत करते हो, बाद में पता चला मर गए कि मरने के बाद तो जिंदा होना ही नहीं है क़यामत को, तो ये सारे पे पानी फिर जाएगा। तो मुसलमान ने उसको जवाब दिया, टिका के जवाब दिया, ने कहा तेरी बात मान लेता हूं, तू क़यामत का इनकार करता है कि नहीं आएगी दोबारा, उठना कोई नहीं है, तू बेफिक्र है। अगर बात तेरी सच्ची साबित हो गई कि क़यामत ना हुई, तो मेरे रोजे नमाजें जाया हो जाएंगी, लेकिन अगर क़यामत सच्ची साबित हुई तो फिर तेरा क्या बनेगा। मेरा तो कम से कम यही होगा ना, पढ़ता रहा न पढ़ी, रोजे रखे गए जाया हो गए, लेकिन अगर बात मेरी सच्ची हुई कि उठना पड़ गया तो तेरा क्या बनेगा। तो मुल्हिद को इस जवाब ने ईमान लाने पे मजबूर कर दिया कि बात तो तेरी ठीक है, अगर ना उठे तो मैं भी खाक और तू भी खाक, लेकिन अगर उठ गए क़यामत के दिन तो फिर क्या बनेगा। फरमाया सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को उस दिन उसकी कमाई का बदला। वहुम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और 30वां पारा है, सूरत का नाम सूरतुल आला है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फरमाया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि ओ लोगो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत की जिंदगी खैरुन बेहतर है, व अबका और बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी जितनी भी बेहतर हो, जितनी भी खुशहाल हो, जितनी भी मजेदार हो, इसको खत्म हो जाना है। और क़यामत की जिंदगी खैरुन व अबका, उसने कभी भी खत्म नहीं होना। सूरतुल आला आयत नंबर 16। और कुरान तीसरे मकाम पे इस हकीकत को बयान करता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल मोमिन है, और सूरत मोमिन की आयत नंबर 39 है। कुरान क्या कहता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये हकीकत बतलाते हैं, या कौम, ऐ मेरी कौम, इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन, बेशक ये दुनिया की जिंदगी मताउन, हकीर सा फायदा है।
मता कहते ही उसको है। फिर तनवीन यानी हकीर सा क्या है, फायदा है। अल्लाह मता का है दुनिया की जिंदगी को। आप अरबी में इमाम अस्माई लुगत का बहुत बड़ा माहिर गुजरा है। वो कहते हैं मैंने जिंदगी का अक्सर हिस्सा पिंडों और देहातों में गुजारा ताकि कुरानी सही लुगत को पहचान सकूं। तो कहते हैं जा रहा था किसी गांव में, गांव की कोई मासी बाहर बैठ के बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के लिए उसके पास टाकी थी। कुछ घास भी होता है, कुछ कपड़ा होता है। बर्तन को अंदर से साफ किया, पास रखा तो अचानक देखा कुत्ता आया और उस टाकी पे हमला किया, मुंह में डाली और भाग गया पहाड़ की तरफ। तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लोगो बच्चों जल्दी जाओ, जाल कल्बु व अखज़ल मता व फर्र इलल जबल, कि कुत्ता आया और मता उठा के लेके गया। तो कहते मेरा दिमाग तो चौंक गया कि मासी ने इस टाकी को क्या कहा, मता कहा। अल्लाह, तो मैंने कहा इसको मता क्यों कहा? इसलिए कि इसके ऊपर हल्की सी तरी आई हुई है सालन की, बर्तन साफ करने के लिए, और कुत्ता उस पे धोखा खा गया। तो जैसे ही धोखा खा गया कि मैं खा जाऊंगा, हालांकि खाने की चीज वो तो कपड़ा है, तो मामूली सी तरी के ऊपर धोखा खा गया। इमाम अस्माई फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, कुरान ने समझाया, फरमाया इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, ये वही चखने का मामूली सा हकीर सा सामान है। इधर सिर्फ मता कहा और दूसरे मकाम पे फरमाया मताउल गुरूर, धोखे का सामान है, इस पे बंदा धोखा खा जाता है। इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी मताउन, सिर्फ चखना है मुख्तसर सा। व इन्नल आखिरता हिया दारुल करार, और बेशक आखिरत जो है हिया दारुल करार, वही ठहरने की जगह है। किसकी जगह है? ठहरने की जगह वही है। दुनिया तो ठहरने की जगह नहीं है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया, फरमाया इन्नमा अना कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरा, फरमाया मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की तरह है, उस सवार की तरह है जिसने दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम किया और फिर उठ के चल दिया। मेरी मिसाल दुनिया में कैसे है? मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ी देर ठहरा और आराम किया, और तो सच बताओ मुसाफिर जहां थोड़ा सा साया पा ले और जगह मिल जाए तो पक्का डेरा लगा लेता है, या थोड़ी देर के लिए समझता है उसको? थोड़ी देर के लिए। बस दुनिया की यही हकीकत है, थोड़ी देर ठहरना है। और आखिरत ही दारुल करार, वही करार पकड़ने की जगह है, वही ठहरने की जगह है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरत तौबा है और सूरत तौबा की आयत नंबर 38, जरा देखिए कुरान क्या कहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, इज़ा क़ीला लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो। सूरत तौबा में जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र है। तो उस ज़मन में अल्लाह ने इस हकीकत को बयान किया, फरमाया ओ मोमिनो, जब तुम्हें कहा जाता है इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो इस्साक़ल तुम इलल अर्ज़ी, तुम जमीन की तरफ बोझल हो जाते हो। यूं लगता है पारे हो गए इनको चाहते नहीं, आप बोझल हो जाते हो, जमीन से चिमटते हो। इस्साक़ल तुम इलल अर्ज़ी अरज़ी तुम बिल हयातिद दुनिया, क्या तुम दुनिया की जिंदगी पे राजी हो चुके हो? तो सुन लो दुनिया की जिंदगी की हकीकत सुन लो। फरमाया फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील,
फमा मताउल हयातिद दुनिया, बस नहीं है दुनिया की जिंदगी का ये सामान आखिरत के मुकाबले में इल्ला कलील, मगर बहुत थोड़ा है। दुनिया का जितना नफा भी कमा लो आखिरत के मुकाबले में क्या है। अल्लामा सिंधी इब्ने माजा के हाशिये में लिखते हैं कि जन्नत की एक बालिश जमीन, कितनी, एक बालिश जमीन पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। फरमाया फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, ये तो थोड़ी सी चीज है। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है, सूरत का नाम सूरतुन निसा है। कितनी आयतों में मैंने आपके सामने इस हकीकत को जिक्र किया है कि कुरान कहता है तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, आखिरत की जिंदगी वही बेहतर है, वही बाकी रहने वाली है। अब सवाल यह है वो बेहतर किसके लिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, वो बेहतर है, वो देर पा है, वो हमेशा रहेगी। किसके लिए बेहतर है, तो कुरान ने इस हकीकत को भी बयान किया है। ये मेरे सामने सूरतुन निसा और सूरह निसा की आयत नंबर है 77। कुरान कहता है, जरा गौर से सुनिए कुरान क्या कहता है। फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील, मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए दुनिया का नफा कलील, बहुत थोड़ा है। वल आखिरतु, और आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, बेहतर है लिमन इत्तका, उसके लिए जिसने तकवा इख्तियार किया। आखिरत बेहतर है, लेकिन किसके लिए बेहतर है, लिमन इत्तका, जिसने तकवा इख्तियार किया। वला तुज़लमून फतीला, और तुम जुल्म नहीं किए जाओगे फतीला, धागे के बराबर भी, बाकी बचोगे नहीं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु, तुम जहां कहीं भी होगे युद्रिकुमुल मौतु, तुम्हें मौत पालेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत महल्लात और कलों में क्यों ना हो, मजबूत कलों में हो, मौत फिर भी तुम्हें पालेगी, तुमने बचना नहीं है। आइए कुरान 3 कानून जिक्र करता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है और सूरत अंबिया की आयत नंबर 35 है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आयत 35। बल्कि इससे पहली आयत भी पढ़ देता हूं, दोनों आयतों का अजीब रब्त है। फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा, हमने किसी बशर के लिए मेरा पाक पैगंबर आपसे पहले दुनिया में हमेशा रहना मुकर्रर नहीं किया। कोई बशर ऐसा नहीं जिसके लिए हमने ये कानून बनाया हो कि ये हमेशा जिंदा रहेगा। अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, क्या मेरा पाक पैगंबर अगर आप वफात पा जाएं तो क्या ये हमेशा रहने वाले हैं? नहीं नहीं, अगर आपने हमेशा नहीं रहना तो इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स चखने वाला है मौत का जायका। व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व नब्लूकुम, और हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे बिश्शर्रि वल खैर, शर के साथ, वल खैर और खैर के साथ, फितनतन आजमाइश के लिए, व इलैना तुरजऊन, और हमारी तरफ ही तुम लुटाए जाओगे। हरिपुर वालों 3 कानून अल्लाह ने इस एक आयत में बयान किए। पहला कानून कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये क्या है? पहला कानून, कोई नहीं बचेगा, यह अटल कानून है।
ये वो कानून और आईन नहीं है जिसमें आप तरमीम कर लो। क्या कर लो? 150 अरकान पार्लियामेंट मिलकर क्या कर लो? यहाँ ये वो कानून है जो अटल है, इसमें कोई तब्दीली। पहला कानून। दूसरा कानून ये है, फरमाया व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन, कि हम तुम्हें आजमाएंगे शर और खैर के साथ। दुनिया में जो भी आएगा उसको क्या किया जाएगा? आजमाया जाएगा। कभी तकलीफ में, तबीयत की खिलाफ चीजों में। और सूरत बकरा में तो फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। खौफ के जरिए भी आजमाऊंगा, कभी दुश्मन का खौफ, कभी किस चीज का खौफ, और कभी मालों की कमी से आजमाऊंगा, जानों की कमी से आजमाऊंगा, फलों की कमी से आजमाऊंगा, दुख और बीमारियों और गमों रंजों से आजमाऊंगा। और कभी खैर के जरिए अचानक आप गरीब, अचानक फरावानियां शुरू हो गई, हर तरफ से दरवाजे खुल गए। बस जिधर कदम रखते हो, पंजाबी में कहते हैं जिथा ही पैर हो उथा ही खैर हो। हाँ, बस जिधर कदम रखता है खैर ही खैर होती जा रही है, मजे ही मजे। तो अब ये समझ ले कि कहीं मैं अल्लाह को बहुत पसंद आ गया, नहीं, वो भी क्या है? आजमाइश। फरमाया ये कानून याद रखो, नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन, इसमें भी आजमाइश होगी। कितने कानून हो गए? और तीसरा कानून व इलैना तुरजऊन, ये भी अटल कानून है कि तुम सारे हमारी तरफ लुटाए जाओगे। हाँ, और अहमद जमशेद भी एक बात कहता है कि ये तीन हकीकतें हैं। अब इनके साथ तीन और समझ लो। दो तो पूरी दुनिया मानती है। एक, हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए। सच बताओ, कोई तुम में से अपनी मर्जी से आया? नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। ये मोमिन काफिर सारे ही मानते हैं। दूसरी हकीकत कि हमने दुनिया से जाना भी अपनी मर्जी से नहीं है। दो बातें, दो हकीकतें पूरी दुनिया मानती है। शरीयत कहती है ये दरमियान वाली मान लो, तुम आए अपनी मर्जी से नहीं हो और दुनिया से जाना भी अपनी मर्जी से नहीं। तो दरमियान वाली हकीकत यह है कि इस दुनिया में रहना भी अपनी मर्जी से नहीं है। यही इस्लाम बतलाना चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं जब दो को तस्लीम करते हो तो कुरान ये तीसरी बात तुम्हें मनवाना चाहता है। आए अपनी मर्जी से नहीं, जाना अपनी मर्जी से नहीं, तो यहां रहना भी अपनी मर्जी से। और इन्हीं इस बात की तरफ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितना अजीब अंदाज से पर इशारा किया है। फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्या है? जेल है। और काफिर के लिए जन्नत है। अब कोई मनचला उठ के मुझसे पूछे कि मौलाना साहब दुनिया को मोमिन के लिए जेल करार दिया है इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका मतलब क्या है? एक मतलब मुहद्दिसीन बयान करते हैं और दूसरा मतलब इस पहले मतलब के साथ मेरे शेख, मेरे उस्ताद बयान करते हैं। आप जरा दोनों को सुनिए, लुत्फ उठाइए। फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना इसलिए है कि जिस तरह कैद खाने का एक कानून होता है, एक दस्तूर होता है, जेल का अपना एक कानून है। कैदी अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पी नहीं सकता, अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदार से या किसी से मिल नहीं सकता। यानी जेल के कानून के मुताबिक वो जिंदगी जेल में गुजारता है। तो तशबीह इसलिए दी जिस तरह जेल वाला कैदी जेल के कानून का पाबंद होता है, उसी के मुताबिक उसका रहन सहन होता है। तो
तो मोमिन के लिए भी दुनिया जेल खाना है, अपनी मर्जी से नहीं, रब के कानून के मुताबिक रहेगा। जिस तरह कैदी कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, इसी तरह एक मोमिन भी दुनिया में मन चाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारेगा। ठीक है। और एक दूसरी तशरीह जो मेरे उस्ताद शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब बयान करते हैं, बड़ी प्यारी है। वो कहते हैं कभी जेल का कानून आपने सुनाओ तो वो बड़ा अजीब होता है। जब बंदा अदालत से परवाना आता है, आर्डर हो जाता है फलां को रिहा कर दिया जाए, अदालत से आर्डर आता है फलां को क्या कर दिया जाए, तो अदालत का एक दारोगा आता है और वो अदालती आर्डर जब आके उस कैदी को सुनाया जाता है कि चल भाई तेरी आजादी का आर्डर आ गया, तो जो ही वो कैदी आर्डर सुनता है आजादी का, वो खुशी से झूम उठता है और खुशी से तरोताजा हो जाता है, निकलने के लिए बेताब रहता है कब निकलूंगा। लेकिन जो उसके जेल के यार दोस्त होते हैं वो सारे नाराज होते हैं। वो क्या होते हैं? क्योंकि ये हमसे जाएगा तो हम तन्हा रह जाएंगे। तो फरमाते हैं मोमिन भी दुनिया में ऐसे ही जेल खाने में है, और जैसे ही अदालत रब्बानी मेरे रब की अदालत से आर्डर आ जाता है कि मेरे फुला बंदे को दुनिया की जेल से आजाद करके जन्नत की तरफ ले आओ, अल्लाह अकबर, तो मौत का फरिश्ता जब वो आर्डर लेके आता है और इसे कहता है तेरे रब ने आजादी का परवाना जारी कर दिया, दुनिया के झंझटों से तेरी जान छूट गई, जन्नत की फराखी की तरफ चल, तो मरने वाला तो खुशी से झूम उठता है, क्यों जन्नत सामने कर दी जाती है। लेकिन अहले खाना और रिश्तेदार क्या होते हैं? वो गमगीन होते हैं, चाहे वो जन्नत में जाए लेकिन इनको उसकी जुदाई का एक गम और दुख होता है। तो फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। तो जन्नत से निकलते बंदे को कितनी तकलीफ, तो काफिर को भी इस जन्नत से जब निकलेगे नहीं, मौत आएगी तो क्या होगी? बहुत तकलीफ और दुख होगा। अल्लाह अकबर। कुरान इन हकीकतों को बयान करता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरत लुकमान है, 21वां पारा है। दोस्तों सुनिए, कुरान के अंदर अपनी एक चाशनी है, और जब बंदा ऐसे डूब के इसे सुनता है तो यूं लगता है कि थोड़ी देर में यहां नहीं हूं, कुरान जहां ले जाना चाहता है बंदा वहीं पहुंच जाता है। कभी कभी ये कैफियत तारी कर देता है। कमाल है इस किताब में मेरे दोस्तों। आइए जरा क्या कहता है कुरान। सूरत लुकमान आखिरी 2 आयतें पढ़ने लगाऊं। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। क्या माना है? अपने रब से डरो। यहां डर का मतलब क्या है? मुफस्सिरीन लफ्ज महजूफ निकालते हैं। इत्तकू रब्बकुम ऐ इकाब रब्बिकुम, अपने रब के अजाब से डरो। या दूसरा मतलब इत्तकू मुखालफत रब्बिकुम, रब की मुखालफत और बगावत और नाफरमानी से डरो, उसे यकता मान लो। वख्शौ यौमन, और उस दिन से डरो। किस दिन से? ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। दोस्तों बहुत अजीब आयत है। फरमाया वख्शौ यौमन, उस दिन से डरो। ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, कि जिस दिन कोई बाप वालिद अपनी औलाद के काम नहीं आएगा। कोई बाप अपनी औलाद के काम ये नहीं है कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसकी जगह मुझे सजा में ले लो, इसे माफ कर दो। नहीं, कोई बाप औलाद के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन,
हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और ना ही कोई बेटा अपने वालिद के काम आने वाला है, उससे कोई मुसीबत दूर कर सकने वाला है। न बाप बेटे के काम आएगा और न ही बेटा बाप के काम आएगा। हरिपुर वालों, इस आयत को यहाँ ठहरा के मैं कुरान की दूसरी तरफ जाता हूँ, दूसरे मकाम की तरफ। इधर तो फरमाया कोई बाप बेटे के काम नहीं आएगा और कोई बेटा बाप के काम नहीं आएगा, लेकिन 30वां पारा, सूरत का नाम सूरत आबसा है और सूरत आबसा की आयत नंबर है 34। वहां तो और तरक्की दे के फरमाया यौम यफिरुल मरउ, अल्लाह, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि, जिस दिन भागेगा आदमी मिन अखीहि, अपने भाई से, व उम्मीही, और अपनी माँ से भागेगा, व अबीही, और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतीही, और अपनी बीवी से भागेगा, व बनीही, और अपनी औलाद से भागेगा। तो सूरह लुकमान में फरमाया बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, काम आना तो दरकिनार। सूरत आबसा में फरमाया आदमी भाई से भागेगा, कहीं नेकी ना मांग ले, और बाप से भागेगा, माँ से भागेगा, बीवी से भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीह, हर आदमी के लिए एक हालत होगी जो हालत उसे दूसरे लोगों से बेनियाज और बेपरवाह कर देगी। हर आदमी ऐसी हालत में होगा कि वो हालत उसको दूसरों से क्या कर देगी? बेटा है, भाई है, बीवी है, माँ है, बाप है, नहीं, किसी की परवाह नहीं होगी। हर आदमी को अपनी फिक्र लगी होगी। लेकिन इस दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, फरमाया वुजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, बहुत सारे चेहरे उस दिन रोशन होंगे, चमकार निकल रही होगी उनके चेहरों से। ज़ाहिकतुन, हंसने वाले होंगे। मुस्तबशिरा, हशाश बशाश, खुशी मनाने वाले होंगे। व वुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा, और बहुत सारे चेहरों पर उस दिन गबरा, गुबार पड़ी होगी। तरहकुहा कतरा, स्याही छाई होगी। ये कौन लोग हैं? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। तो सूरह लुकमान में फरमाया बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा। सूरत आबसा में फरमाया कि आदमी अपने भाई से, माँ से, बाप से, बीवी और औलाद से भागेगा। और सूरतुल मारिज, इसी आयत की तफसील, सूरतुल मारिज 29वां पारा, उसमें मजीद तफसील कर दी है। ये मेरे सामने है सूरतुल मारिज। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयत नंबर 11 है, जरा देखिए। फरमाया ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा। सदीक नहीं कहा, हमीम कहा। हमीम खोलते हुए पानी को कहते हैं। किसको? गर्म पानी को। चूंकि जो जिगरी दोस्त होता है ना, गहरा दोस्त, वो जब मिलता है तो गर्म जोशी से मिलता है। किससे मिलता है? तो अल्लाह फरमाते हैं खूब गर्म जोशी वाला दोस्त। हमारे एक दोस्त है, मलक सबायर बैठे हैं। मैंने जब दोस्त के मुतालिक कुछ बातें कही, एक सिद्दीक होता है, रफीक होता है, ठीक होता है, ठीक, हमीम, बहुत सारे दोस्त की किस्में बयान की। तो जुमे के बाद पूछता है हमें आप इनमें से कौन सा नंबर देते हैं कि हम कौन से हैं? आइए कुरान क्या कहता है, ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई गहरा दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा तेरा क्या हाल है, मेरे लायक कोई खिदमत ड्यूटी, आज कहते हैं ना, मेरे लायक कोई खिदमत ड्यूटी हो तो मैं बताऊं, तो मुझे बताइए, नहीं पूछेगा।
तो क्या दोस्त दोस्त को देखेगा? जन्नती दोस्त जहन्नमी को? फरमाया हाँ हाँ, युबस्सरूनहुम, हालांकि वो इनको दिखाए जाएंगे, वो इनको देखेंगे, ये उनको देख भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी पूछेंगे, आंखें देखकर भी चुरा लेंगे एक दूसरे से। बल्कि पूछना तो दरकिनार, कुरान कहता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। अल्लाह, दोस्तों इस हकीकत को सुनो ना जरा। फरमाया यवद्दुल मुजरिमु, मुजरिम चाहेगा कि लौ यफ्तदी, कि काश के वो फिदिये में दे दे। आज किस में दे दे? फिदिये में दे दे, बदले में दे दे। मिन अज़ाबि यौमइज़िन, आज क़यामत के दिन के अजाब के बदले में दे दे। किसको? बिबनीहि, अपने बेटों को। मुजरिम ये चाहेगा अल्लाह, ये जितने भी मेरे लख्ते जिगर बेटे हैं ना, इनको उठा के मेरी जगह जहन्नम में फेंक दे और मुझे बचा। ये कुरान वो हकीकत बयान करता है। मैं कहता कोई और किताब कहती, शायद कोई क्या कर लेता, शक कर लेता, लेकिन ये हकीकत कुरान। मुजरिम चाहेगा कि वो आज के दिन के अजाब के बदले में दे दे अपने बेटों को, व साहिबतिही, और अपनी बीवी को। अल्लाह, इस बीवी को मेरी उठा के जहन्नम में फेंक दे, वो मेरी जान छूट जाए। अच्छा, वह अखी है, और अपने भाई को। वह फसीलतिही अल्लती तुवी, सिर्फ बीवी बच्चे ही नहीं, वह फसीलतिही अल्लती तुवी, अपने उस खानदान, कबीले और कुंबे को देगा। अल्लाह मेरे पूरे कुंबे खानदान को उठा के जहन्नम में फेंक दे, मेरे बदले में मेरी जान छोड़ दे, मेरी जान बचा ले जहन्नम से। अल्लाह कौन सा कबीला? जरा लफ्ज पे तो गौर करो। फरमाया व फसीलतिही अल्लती तुवी, फिदिये में देना चाहेगा अपने उस कुंबे कबीले को जो इसको पनाह दिया करता था। बाहर कत्ल करके आ जाता, पूरी बरादरी खड़ी हो जाती थी। बाहर बंदा मार के आ जाता, जुर्म कर देता, पूरी बरादरी सारी इसकी सपोर्ट के लिए क्या हो जाते, इसके दिफा के लिए खड़े हो। आज वो कबीला जो सारी जिंदगी इसका साथ देता रहा, ये कहेगा अल्लाह इसको उठा के जहन्नम में फेंक दे। फरमाया व मन फिल अर्ज़ि जमीआ, कहां तक गिनता जाऊं? फरमाया जमीन के अंदर जितने लोग भी हैं सबको फिदिये में देना चाहेगा। सुम्मा युनजी, फिर अपने आप को बचाना चाहेगा कि इन सबको अल्लाह बदले में देना चाहता हूं, मेरी जान बच जाए। लेकिन क्या ऐसे होगा? फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्नहा लज़ा, अल्लाह, इन्नहा लज़ा, बेशक वो शोला मारने वाली आग है। कैसी आग है? अल्लाह, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा लज़ा, बेशक वो शोला मारने वाली आग है। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, चेहरे और सर के चमड़े को खींच लेने वाली है। जब उसके मुंह करीब होगा ना, तो चेहरे और सर का चमड़ा क्या हो जाएगा? असल में नज़्ज़ाअतन ऐसे होगा कि ये नीचे का चमड़ा चेहरे का यहां से ये नीचे लटक जाएगा और ऊपर का पीछे चला जाएगा, खींच देगी उसको। और शवा का एक दूसरा माना कलेजा भी है। क्या? कलेजा। तो अब माना होगा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, वो जो भड़कने वाली आग है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, कलेजा खींचने वाली है। यानी ऐसी आग है कि बदन जला जला के अंदर कलेजे तक पहुंच जाएगी। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो ऐसी आग है जो दिल तक झांकती है। दुनिया की आग में किसी को डालो तो दिल तक पहुंचने से पहले ही पहले बंदा क्या हो जाता है? मर जाता है। लेकिन वहां मरना तो है नहीं, कलेजे खींचने वाली। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, और कैसी आग है? फरमाया जरा सुनो, तदउ मन अदबरा व तवल्ला, वो पुकारेगी उसको,
तवल्ला मन अदबरा, जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा। दुनिया में जिसने कुरान से, हक से पीठ फेरी और मुंह मोड़ा, ये आग उसको क्या करेगी? बुलाएगी, नाम लेके, किधर जा रहा है? इधर आ, तेरा ठिकाना ये है। तो मैं बात कर रहा था, सूरह लुकमान की आयत पढ़ी, ला यजज़ी, उस दिन से डरो जिस दिन वालिद अपनी औलाद के और औलाद बाप से कुछ काम नहीं आएगी। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, ओ कायनात वालों, ओ लोगों, शक न करना, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का ये वादा सच्चा है, सच्चा है, होके रहेगा ऐसा। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें अल्लाह के बारे में वो बहुत बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में ना डाले। दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, और वो बड़ा फराडिया शैतान तुम्हें रब से धोखे में ना डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और बिल्लाह का एक दूसरा माना भी है, वो अजीब माना है। फरमाया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और वो बहुत बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के नाम से धोखे में ना डाल दे। शैतान अल्लाह के नाम की कस्में उठा उठा के धोखे में डालता है। मेरे दोस्तों, हकीकत अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी है। अब कोई बंदा कस्में उठा उठा के रब के नाम की, कहीं तुम्हें इस हकीकत से फेर न दे। मान लो इस हकीकत को और इसकी तैयारी कर लो। मेरा तो मौजू कुछ और था, लेकिन मेरे जो मुस्तकिल मुक्तदी आपको मालूम है, मेरा एक दीवाना मोहब्बत करने वाला जुम्मे के लिए हर जुम्मा इधर आता था, और हर जुम्मे चिट पकड़ के आ जाता था। कल मुझे शाम असर को खबर मिली कि वो फौत हो गया है। यंग लड़का है, पता है, आधे दिमाग का मालिक। मैं कल से बहुत दुखी हूं, इसलिए वो कितने दूर से पैदल वो दोनों भाई चल के आते, एक ये साथ बैठा हुआ है और वो इरफान नाम है उसका, आता था मस्जिद में। जब भी आता, मैं जिक्र इसलिए करता हूं कि ये भी एक तारीख है। नहीं माना तो बड़े बड़े अक्लमंदों और दानाओं ने नहीं माना, और मसला तौहीद मान लिया तो ऐसे लोगों ने भी मान लिया है। माना, और ऐसा माना, जब अंदर आता तो कभी शापर में 2-3 केले, कभी एक माल्टा, कोई सेब का दाना मिला है, समोसा भी बीच में डाल दिया, सबका कुचुमर बना दिया, ठीक है ना। वो लिए अंदर कमरे में, नमाज के बाद मैं कमरे में जाता हूं, अंदर आ जाता तो ये मेरे जो इंतजामिया के साथी ये उसको तंग करते हैं कि ये थैली हमें दे दो शापर। नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं दूंगा। आके जब तक मेरे हाथ में ना दे देता, मैं उसको देखता तो समोसे का भी कुचुमर निकाला हुआ है, केले का भी, लेकिन मैं उसकी उस मोहब्बत को देखता तो मैं प्यार से उस थैले को ले लेता उससे। ये अब्दुल कदीर उसे बहुत छेड़ता है, उस कहता जी मैं इसमें से एक दाना ले सकता हूं? कहता नहीं, एक दाना भी नहीं। कहा जी कोई बंदा खा सकता? नहीं, कोई नहीं खा सकता, सिर्फ अहमद जमशेद लेगा। कल अब्दुल कदीर ने कहा कि एक दिन आप जुम्मे में नहीं थे, मैं जुम्मे में नहीं था, कोई दूसरे मौलाना साहब आए थे मेरी जगह, जुम्मा पढ़ाया। कहते हैं वही फ्रूट के 2-3 दाने लेके आया था, जब देखा मस्जिद में आप नहीं हैं तो जुम्मे के बाद कहते हैं मैंने वस लगाया, शापर दे दो। कहता नहीं, मर जाऊंगा, नहीं दूंगा। ने कहा यार ये दूसरे मौलाना साहब ने कहा नहीं, ये ना भी नहीं देना, वापस ले गया, नहीं दिया। कल उनके पड़ोसी थे, कहते हैं मैंने उनसे कहा कि इरफान हमारी मस्जिद में फला मौलाना साहब आ रहे हैं, कल आप आओ ना बयान की। कहता है बस अहमद जमशेद पे एंड है, मैं नहीं सुनता हूं। कहता है बहुत मैंने, कहता नहीं मैं और नहीं सुनता हूं किसी को। और अल्लाह की शान,
ये छोटी छोटी अदाएं हैं, वो मोहब्बतें हैं। मेरी आदत होती है मैं अपने जुम्मे के मुक्तदियों की हाजिरी लेता हूँ। जो खास लोग होते हैं बहुत मुस्तकिल आते हैं, जब वो ना हो तो मैं कहता हूँ हाजी साहब फलां आप नहीं आए, फलां नहीं। खासकर हाजी मगफूर रहमान साहब बैठे हैं, जब इनसे मैं कहता तो वो फौरन वो बोल जाता है, इरफान कहता जी ये विचों डंडी मार जाते। तो बाहर के लोग भी हैरान हो जाते कि ये बीच में बोल पड़ता है, वो भी अंदाजा लगे फलां ये डंडी मार जाता है, नहीं आता। दोस्तों, जब मुझे कल बताया गया कि खाने के लिए बैठा और उसे अटैक हुआ दिल का, तो घर से ले जाते हुए कहता है अगर मैं मर गया तो जमशेद अहमद जमशेद जनाजा पढ़ाएगा। कहते हैं फिर उस दीवाने को अस्पताल में फिर उसने कहा है कि उनको खबर दे दो मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा। और अल्लाह की शान के उस टाइम मैं भी मौके पर था। अल्लाह उसे गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह हमारी ये मोहब्बतें जो खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह ये सलामत रखे। तो मैं यकीनन आज देखता हूं, आज वो चिट लेके नहीं आया, आज उसका दूसरा भाई वही चिट लेके आया। ये दुनिया की जिंदगी है। एक माजूर लड़का और आता था कई साल पहले, इस मस्जिद के दरवाजे पे मेरा हाथ पकड़ के कहता है मौलाना साहब, बोलने में भी तोतला था, मेरी गाल सुनो। मैं कहा जी, मैं मर गया, मेरा जनाजा तुसा पढ़ाना है, ऐसे अंदाज में। तो मैं उसको देखने लगा, मैंने कहा आप छोटे हैं इतने मुझसे, तो मैं अगर पहले कहता नहीं। मैं सफर पर था, वापस आ रहा था, रात का वक्त है, फोन आया कि वो लड़का फोत हो गया और उसने वो फोत होने से पहले भी वसीयत कर दी है। मैंने गाड़ी भगाई, साथी से कहा, भाई से कहा जल्दी पहुंचो, और रात के अंधेरे में उसका जनाजा मैंने पढ़ाया। मैं पहुंचा। ये दुनिया की हकीकतें हैं, दुनिया की ये फानी सी जिंदगी है मेरे दोस्तों। दुआ ये करनी है कि अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाए। और जिस दिन रब ने कह दिया जा मैंने तेरी सारी चीजों को मुआफ कर दिया, कोताहियों को, जा बंदा मैंने नजर करम कर दी, उस दिन भले भले हो जाएगी, वरना उसके बगैर उससे पहले बहुत मुश्किल।